अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए स्पेन को लेकर बहुत तीखा बयान दिया है। वॉर ब्रेकिंग अप तक पहुंचा दे स्पेन के हवाई अड्डों और सैन्य बेस के इस्तेमाल को लेकर ट्रंप ने दो टूक कहा। अमेरिका को स्पेन के सैन्य अड्डों की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो बिना पूछे अमेरिका स्पेन के सैन्य बेस का इस्तेमाल भी कर लेगा। स्पेन उन्हें रोक नहीं पाएगा ऐसा करने से। ट्रंप ने कहा कि स्पेन की जनता अच्छी है लेकिन वहां का लीडरशिप खराब है। दरअसल स्पेन ने साफ तौर पर कहा था कि युद्ध के लिए हमें एयर स्पेस देने की इजाजत अमेरिका को नहीं देती। इसी की बौखलाहट और पलटवार डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर की है कि अगर हमें जरूरत होगी तो हम एयर स्पेस खुद ब खुद ले लेंगे, इसके लिए इजाजत हम नहीं लेंगे। It's been terrible. In fact, I told Scott to cut off all dealings with Spain. Spain, first of all, it started when every European nation, at my request, paid 5%, which they should be doing. And everybody was enthusiastic about it, Germany, everybody. And Spain didn't do it. And now Spain actually said that we can't use their bases, and that's all right. We could use their base if we want. We could just fly in and use it. Nobody's going to tell us not to use it, but we don't have to. But they were unfriendly. And so I told him we don't want to. Spain has absolutely nothing that we need other than great people. They have great people. और उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। कीर स्टारमर ने कहा कि यूके साइप्रस को ऐसे हेलीकॉप्टर्स भेज रहा है जिनमें ड्रोन को इंटरसेप्ट करने की क्षमता है, कुव्वत है। ये फैसला साइप्रस की बड़ी सुरक्षा जरूरतों को देखते हुए लिया गया है। ब्रिटेन के पीएम के मुताबिक इन हेलीकॉप्टर्स में ड्रोन इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी होगी जो साइप्रस के लिए एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच का काम करेगी। दरअसल ईरान ने पूर्वी भूमध्य सागर में बसे साइप्रस में ब्रिटिश एयरफोर्स ठिकानों पर ड्रोन अटैक किया, जिसके बाद ब्रिटेन ने यह फैसला यहां पर लिया है। और यह बड़ा फैसला है। साइप्रस को ब्रिटेन सुरक्षा कवच यहां पर दे रहा है। और देखिए ईरान पर अमेरिका और इजरायल के ये लगातार हो रहे हमले जारी हैं। और इस बीच तेहरान में बड़े हवाई हमलों के बाद तेहरान का जो आसमान रहा वो काले धुएं के गुब्बार से पट गया। आईडीएफ ने दावा किया कि तेहरान में हुए इस स्ट्राइक में लेबनान में ईरान की कुर्द फोर्स के कमांडर दाऊद अली जादेह को मार गिराया गया है। आइए वो वीडियो भी यहाँ पर आप तक पहुंचाते हैं जो बताएगा कि किस तरह से ये भयानक स्थिति दिखाई यहाँ पर देती है। दरअसल ईरान पर अमेरिका और इजरायल के इन हमलों के बीच में तेहरान से ये निकलकर तस्वीर सामने आई। बड़े हवाई हमलों के बाद आप खुद ब खुद देख लीजिए, ये तेहरान की ज़मीन है और ये तेहरान का आसमान है जो बिल्कुल एक जैसा नजर आ रहा है। नीचे भी काले धुएं का गुब्बार और वही काले धुएं का गुब्बार आसमान छूता हुआ ये बताता हुआ कि हमला कितना भयानक यहाँ पर हुआ। आईडीएफ ने इसके साथ ये दावा भी किया कि तेहरान में जो ये स्ट्राइक की गई है उससे लेबनान में ईरान की कुर्द फोर्स के कमांडर दाऊद अली जादेह को मार गिराया गया है। מפקדת הגרעין החשאית מין זדאי. כעת ניתן לראות על המסך את המפקדה. ממוקמת בחלקה מתחת לאדמה בעיר טהרן. במפקדה הזו פעלה בחשאי קבוצה של מדעני גרעין שקידמו ופיתחו יכולות וידע עבור השגת נשק גרעיני. לאחר שפגענו קשות במאמצי פיתוח הנשק הגרעיני במהלך מבצע עם כלביא, המשטר העביר חלק מיכולותיו לבונקרים סודיים. המשטר ניסה לשקם את מאמציו. और देखिए उधर संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमले से जुड़ी यह बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि जंग के चौथे दिन यूएई एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के 12 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 123 ड्रोन को इंटरसेप्ट किया है। ईरान के हमले में एक मिसाइल देश की सीमा पर गिरी लेकिन किसी को नुकसान यहां पर नहीं पहुंचा। यूएई के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक शुरुआत से अब तक ईरान के जरिए दागी गई 186 बैलिस्टिक मिसाइलों में से 172 को नष्ट कर दिया गया है। 812 ड्रोन में से 555 जो है 755 ड्रोन इंटरसेप्ट किए गए हैं। और साथ ही ईरान के हमलों में 3 विदेशी नागरिकों की मौत हुई है और 68 लोगों को मामूली चोट भी यहां पर सामने आई है।